Hello, my name is Dr. Dharmendra Vashne, and today's topic is retailing role, relevance and trends. यदि मैं आपसे पूछूं कि रिटेलर क्या है तो आप शायद कहेंगे बनिया की दुकान या परचूरन की दुकान। लेकिन यदि हम रिटेलिंग के रेलिवेंस में देखें तो हम उसे मॉम एंड पॉप शॉप कहते हैं, दैट इज़ ओन एंड मैनेज बाई their own family members and relatives, जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि रिटेलिंग कहाँ है, रिटेलर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। तो देखा जाए, यदि आप फिगर में देखें तो मैन्युफैक्चरर पास करता है किसको, होलसेलर को, होलसेलर पास करता है रिटेलर को, और रिटेलर किसको देता है, फाइनल कंज्यूमर को। इट मीन्स कि हम डिस्कस करें कि व्हाट इज़ रिटेल। तो रिटेल मीन्स दैट इज़ रिटेल वर्ड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम फ्रेंच वर्ड दैट इज़ रिटेलियर, RETAILLIER, रिटेलियर। रिटेलियर मीन्स टू कट ऑफ पीस और ब्रेक बल्क, यानी कि वो छोटे छोटे पीसों में बेचता है और बड़े बड़े जो बल्क होते हैं उनको वो ब्रेक करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिटेल। देन हु इज़ रिटेलर? दैट इज़ डिफाइंड एज अ डीलर और ट्रेडर हु सेल्स गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी और वन हु रिपीट्स और रिलेट्स। रिटेलर वो हुआ जो इस काम को करेगा, रिटेल के काम को करेगा, यानी कि स्मॉल पीसेस में उसे बेचेगा, किसको, फाइनल कंज्यूमर को। देन व्हाट इज रिटेलिंग? दैट इज द लास्ट स्टेज इन मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कंज्यूमर। ये लास्ट स्टेज है, रिटेलिंग लास्ट स्टेज है किसकी, गुड्स और सर्विसेज मूवमेंट की, और वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग। तो रिटेलिंग कैन thus be defined as consisting of all such activities involved in marketing of goods and services directly to the consumer for their personal, family and household use। यानी कि कंज्यूमर के पर्सनल, फैमिली और हाउस होल्ड यूज़ करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है इन्वॉल्व मार्केटिंग एंड गुड्स के लिए, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसको हम रिटेलिंग कह सकते हैं। अब यदि हम रिटेलर रोल्स के बारे में बात करें तो ये एक सॉर्टिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे। देखिए, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि ब्रांड ए बना रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है जो ब्रांड बी बना रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है जो ब्रांड सी बना रहा है, एक डी बना रहा है, एक ई बना रहा है, एक एफ बना रहा है। इनके डिफरेंट होलसेलर हैं, और मान लीजिए इनके अलग अलग ब्रांड ए का होलसेलर अलग है, ब्रांड सी और डी और ई और एफ का होलसेलर अलग अलग है। तो होलसेलर ये किसके पास जा रहे हैं, ये किसको पास ऑन कर रहे हैं, गुड्स, रिटेलर को कर रहे हैं। और रिटेलर क्या कर रहा है, ब्रांड ए भी दे रहा है, ब्रांड बी भी दे रहा है, ब्रांड सी भी दे रहा है, ब्रांड डी भी दे रहा है, ब्रांड ई भी दे रहा है, ब्रांड एफ भी दे रहा है, किसको, फाइनल कंज्यूमर को। ये आप फिगर से देख सकते हैं। अब हम रिटेल ट्रेंड्स की बात करें तो रिटेल ट्रेंड्स, हम इंडस्ट्री देखते हैं, दैट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, टोटल सेल्स ऑफ रुपीज़, टोटल ऑफ सेल्स ऑफ US डॉलर, दैट इज़ $8 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन। इन वेस्टर्न इकोनॉमी इट अकाउंट्स फॉर 8% ऑफ GDP। यदि हम वेस्टर्न इकोनॉमी की बात करें तो दिस कंस्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ GDP। Third one has generated and 19% return for shareholder between 2004 to 6। इसने 19% रिटर्न दिया है, इस इंडस्ट्री ने 19% रिटर्न दिया है शेयर होल्डर को, किसमें, 2004 से 2006। इन कंपैरिजन बैंक जनरेट 9% एंड इंश्योरेंस जनरेट 15.2% रिटर्न। एंड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड दैट इज वॉलमार्ट इज अ रिटेल चेन। यदि हम लार्जेस्ट कॉरपोरेशन की बात करें तो वो भी रिटेल में ही है, और जिसका नाम क्या है, वॉलमार्ट है। ऑलमोस्ट 50 रिटेल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड फीचर इन द लिस्ट ऑफ फॉर्चून 500 कंपनीज। यदि हम फॉर्चून 500 कंपनीज़ की बात करें तो उसमें 50
50 रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉर्चून 500 में। द वर्ल्ड ओवर रिटेल इज़ नॉट ओनली द ओल्डेस्ट बट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि हम टेक्नोलॉजी यूज़र की बात करें तो रिटेल में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि हम किससे यूज़ कर रहे हैं। यदि हम कोई प्रोडक्ट भी है तो वो प्रोडक्ट जो है हम रिटेल हाउस से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन रिटेलर से भी ले सकते हैं, हम कैटलॉग से भी ले सकते हैं, हम कियोस्क से भी ले सकते हैं। जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, हम सॉफ्ट ड्रिंक कियोस्क वगैरह आप स्टेशन पे देखते हैं, वहाँ पे भी हम परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोल्स एंड रेलिवेंस ऑफ ए रिटेलर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। From customer point of view, retailer serves by providing goods that he needs in required assortment at the right place and time. सही समय पे और सही जगह जो आदमी और जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है किसकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, कस्टमर की नीड्स एंड को फुलफ़िल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, ये रोल किसका है? रिटेलर का है। From economic standpoint of role of a retailer is to provide real added value or utility to the customer. आपने देखा होगा यदि आप परचेज़ करने जाते हैं, कोई भी गिफ्ट परचेज़ करने जाते हैं तो गिफ्ट को रैप करके देता है। यदि आप कुछ चीनी या शुगर या कुछ लेने जाते हैं तो वो आपको क्या कर रहा है? स्मॉल क्वांटिटी में दे रहा है, लेकिन वो भी आपको रैप करके दे रहा है, यानी वैल्यू ऐड कर रहा है और कस्टमर की यूटिलिटी के हिसाब से वो सॉर्ट आउट कर रहा है। दिस कम्स फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं यूटिलिटी के? फर्स्ट यूटिलिटी अराइजेज फ्रॉम द नीड्स ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ फिनिशिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेंस टू द कस्टमर। कस्टमर यदि 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या 10 किलो चीनी मांग रहा है तो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है? उसकी यूटिलिटी के हिसाब से कस्टमर को रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड यूटिलिटी, द रिटेलर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग द गुड्स एंड प्रोवाइडिंग अस विद एन असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेरियस कैटेगरी। सेकेंड यूटिलिटी है जो कि रिटेलर की है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है स्मॉल क्वांटिटी में, जबकि होलसेलर क्या करता है? बल्क क्वांटिटी में स्टोर करता है, जबकि रिटेलर क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटी में स्टोर करता है और समय समय पे टाइम टू टाइम वो कस्टमर को वो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड वन, द रिटेलर क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय कीपिंग द स्टोर ओपन व्हेन द कंज्यूमर्स प्रेफर टू शॉप। थर्ड यूटिलिटी है कि रिटेलर जो है वो कस्टमर के हिसाब से अपनी शॉप ओपन कर रहा है। यदि वो देखता है कि डिमांड जो है 9 बजे से है तो 9 बजे ओपन कर लेगा। यदि वो देखता है डिमांड 11 बजे तक है तो 11 बजे तक अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो अपनी शॉप ओपन करता है। आज के टाइम में देखिए कि आप कोरोना के टाइम में भी जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में भी रिटेलर ने गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपनी शॉप ओपन की थी। द फोर्थ वन, बाय प्रोवाइडिंग अवेलेबल एट कन्वीनियंट लोकेशन ही क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। वो प्लेस यूटिलिटी की भी बात करता है। जैसे कि हम बात करें कि यदि कोई नया हॉस्पिटल ओपन होता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे फूड ट्रक्स लगने लग जाते हैं धीरे धीरे। यानी कि फूड ट्रक्स क्या है? फूड ट्रक्स भी एक रिटेल फॉर्म है, राइट? तो वो कन्वीनियंट लोकेशन के हिसाब से अपने प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। कौन? रिटेलर्स। फाइनली व्हेन ही प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ओनरशिप यूटिलिटी इज क्रिएटेड। यदि वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो एक ओनरशिप यूटिलिटी भी क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट रूल है, ऑल दीज आर द रियल बेनिफिट विच आर रिटेलर ऑफर्स बाय बीइंग क्लोज टू पोटेंशियल कस्टमर के क्लोज रहता है, फुली अंडरस्टैंडिंग द मोटिवेटिंग फैक्टर दैट ड्राइव देयर कस्टमर्स, और वो मोटिवेट करता है कस्टमर्स को परचेज करने के लिए,
by serving the consumer by way of functioning as a marketing intermediaries and creating time, place and ownership utility। और वो फंक्शन करता है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज का और टाइमिंग का, प्लेस का और ओनरशिप का। द रिटेलर आल्सो सर्व द मैन्युफैक्चरर बाय, रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स को भी सर्व करता है कैसे? परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स टू द एंड यूजर्स। वो परफॉर्म कर रहा है गुड्स को, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में। किसको देता है वो? एंड कंज्यूमर्स को देता है। क्रिएटिंग ए चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर्स, एक इंफॉर्मेशन का मीडिया भी है रिटेलर, जो कि इंफॉर्मेशन देता है, फीडबैक देता है किसका? कंज्यूमर्स का, फाइनल कंज्यूमर्स का, फाइनल एंड यूजर्स का। बाय सर्विंग एज फाइनल लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेन, बाय सर्विंग एज अ फाइनल लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, और वो फाइनल लिंक है किसको? कंज्यूमर्स के लिए फाइनल लिंक है, प्रोडक्ट के लिए फाइनल लिंक है जो कि वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है। रिकमेंडिंग प्रोडक्ट वेयर ब्रांड लॉयल्टी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग और फॉर अनब्रांडेड प्रोडक्ट, और ये रिकमेंड भी करता है, प्रोडक्ट को रिकमेंड भी करता है किसको? यदि ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, कंज्यूमर्स यदि शॉप पे आता है और कहता है कि मुझे एक सोप चाहिए, तो सोप के बारे में यदि वो ब्रांड का नाम नहीं ले रहा है तो वो सोप के ब्रांड के बारे में, डिफरेंट ब्रांड के बारे में भी बताता है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कितने मिनट का?